नमस्कार, मैं हूँ रचना और आप देख रहे हैं मोटिवेटिंग गर्ल्स चैनल। आज मैं जिस कविता की बात करने जा रही हूँ उसका शीर्षक है मैं लड़का हूँ मुझे कहना है। ये कविता कहती है, मैं लड़का हूँ मुझे कहना है, मुझे अपने आप को भी जीना है। माना कि है जिम्मेदारी घर की भी, पर खुद को भी तो खुश रखना है। जब दुख हो मुझको रोना है, जब खुश हूँ मुझको हंसना है सफलता जीवन का ध्येय मगर असफलता भी उसी का हिस्सा है। ठोकर खाकर कठोर तो हर कोई बनता है, पर अपनी सरलता को भी नहीं खोना है। इस समाज के बोझ तले मुझे अपने बचपन को नहीं खोना है। जवान हुआ तो क्या हुआ, आज भी मुझको माँ के हाथ तले घुटने पर सिर रख आंचल में छुपकर सोना है। मुझे भाई पति पिता तो बनना है, मगर स्वामी नहीं साथी का रिश्ता निभाना है। बच्चों का ख्याल तो रखना है, पर खुद भी कभी बच्चा बन इठलाना है। भाग दौड़ तो खेलना है, पर बंदूक की जगह गुड़िया को भी सजाना है। हाँ, अपनी विजय कहानी मैं कहूँगा सबसे, पर बच्चों को मेरे संघर्षों से भी मिलवाना है, ताकि जब भी वक्त पड़े वो डरे नहीं बस डटे रहें। तो ये कहते हैं कि जैसे बचपन में हम बच्चे को बंदूक और बच्ची को गुड़िया ला के देते हैं, वैसा हमें नहीं करना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि हमें दोनों चीज़ों से खेलना की बात कहनी चाहिए। वो इसलिए जब हमारे हाथ में बंदूक आ जाती है तो ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में एक पावर का भूत सवार हो जाता है और हमें लगता है कि अब हमें अपनी भावनाओं को दबाना पड़ेगा। हम किसी को ये नहीं दिखा सकते कि हम कई बार कमज़ोर भी पड़ जाते हैं। बल्कि ठीक है, ये उतार चढ़ाव हैं जीवन के, जो भावनाओं को शेयर करने से कमज़ोर नहीं होता है इंसान। ना शेयर करने से वो इकलौता होकर कमज़ोर हो जाता है और फिर वो हारता नहीं है, वो सीधा टूट जाता है। इसलिए हमें हमारे बच्चों को संघर्षों के बारे में भी बतलाना चाहिए। हम विजय कहानी के बारे में बता देते हैं, लेकिन संघर्षों के बारे में नहीं बताते, और जब वक्त आता है बच्चे टूट जाते हैं, डर जाते हैं और वो फिर ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। तो हम ऐसा ना होने दें, इसके बीज भी उनके बचपन में ना पड़ने दें, तो हमें अच्छा होगा, हमारे लिए भी और उनके लिए भी। फिर यह कविता कहती है, भेद बनाया प्रकृति ने मगर उसे भेदभाव नहीं मुझे बनाना है। पुरुष रूप में पैदा हुआ तो इसी रूप में जीना है, मगर मर्दानगी का दंभ को मार मुझे खुद को कभी नहीं खोना है। फिर आगे ये कविता कहती है, वो माँ जिसने जन्मा पाला पोसा मुझे बड़ा किया, उससे तो हर बात ही कहना है। क्योंकि कहते हैं ना, तुम तो मर्द हो, माँ से क्या बात करने, तुम तो मर्द हो, पिता से क्या दिल का हाल जानना, उसका कुछ हाल नहीं, वो बस जो भी है पूरा दुनिया की जिम्मेदारी उसके सिर पे है। तो वो पिता जिसके हाथों का मुझे साया मिला, उसके दिल का हाल भी जानना है। बच्चा हो या बच्ची हो, दोनों को एक ही आकाश में उड़ाना है। जैसे वो जीना चाहे मुझे उनको जीने की छूट देनी है। ठीक है। फिर ये कहती है, जिसके संग परिणय किया मैंने, हर सुख दुख उसके साथ निभाना है। जीवन साथी माना जिसको, हर हाल हर भेद उसी को बतलाना है। पत्नी नहीं वो साथी है, हर पल जो साथ में चलती है। फिर कहते हैं, मेरे भाई बहन है मेरे अपने, उनको भी साथ ले चलना है, पर दुखी हुआ तो रोना है, जज्बात भी मुझको कहना है। कभी बड़ों संग बड़ा तो कभी बच्चों संग बच्चा भी बनना है। कभी बड़ों संग बड़ा रहना है तो कभी बच्चों संग बच्चा भी बनना है। हाँ, माना कि घर खर्च कमाना है, पर अपनी खुशियों को भी मुझे जीना है। मैं लड़का हूँ मुझे कहना है, मुझे अपने आप को जीना है, मुझे अपने आप को गढ़ना है।
आशा है दोस्तों आपको ये कविता पसंद आई होगी और इसका मर्म भी समझ आया होगा कि हमें अपनी भावनाओं को कभी कुंठित नहीं करना चाहिए, वो लड़का हो चाहे लड़की हो, क्योंकि इंसान जब अपनी भावनाओं को कुंठित कर लेता है, जो प्राकृतिक भावनाएं हैं उनको, आपराधिक नहीं, तो जब हम प्राकृतिक जज्बातों को कुंठित कर लेते हैं तब हम अपराध की तरफ स्वतः ही चले जाते हैं या तो, और अगर अपराध की तरफ नहीं जाते हैं तो हम फिर खुद को नष्ट करने जैसा घटिया निर्णय लेने को मजबूर हो जाते हैं, या फिर हम स्ट्रेस के, डिप्रेशन के, अवसाद के शिकार हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें चाहिए कि हम किसी भी सामाजिक आडंबरकारी दबाव में ना आए और अपने जीवन को जैसा चाहें, जैसे हमें खुशी हो वैसे जी सकें। धन्यवाद।